नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश चतुर्वेदी। इस समय आपको एक गूंज सुनाई दे रही है। ये जो गूंज है मध्य प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं की है और आशा कार्यकर्ताएं राजधानी भोपाल में आज इकट्ठा हुई हैं अपनी मांगों को लेकर। हालांकि इससे पहले भी आशा कार्यकर्ताएं भोपाल आती रही हैं, लेकिन इस बार देखें तो जोश काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, पुलिस ने तमाम आशा कार्यकर्ताओं को बाहर निकलने के लिए रोक रखा है और इस समय हम बात करें जो नीलम पार्क के अंदर आशा कार्यकर्ताएं मौजूद है। देखिए, आप प्रदर्शन देखिए, जो ग्रिल और गेट पर खड़े होकर आशा कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं। देखिए, थाली भी यहाँ पर बजाई जा रही है, थाली ठोकी जा रही है यहाँ पर। जी जी, क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे हैं आशा कार्यकर्ता को 10,000 वेतन कर दिया जाए और सहयोगी का 15,000। सिर्फ 2 मांगे हैं, ये पूरी करवा दीजिए। हम कल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रात में भी यहाँ रुके। बारिश में हम पूरी तरह से गीले हो गए। 50 से 60 बहनों को बुखार था रात में, लेकिन हमारे पास कोई दवाई गोली थी, ऐसी ही पड़ी रही। यहाँ ना लाइट थी, कान में कीड़े घुस गए कहीं आशाओं के। आप देख सकते हो अभी भी वो सोई हुई है और इस तरह से अत्याचार किया जा रहा है सीएम के राज में। और आप अंदर आके देखिए कितनी गंदगी में पड़े हुए हैं हम लोग यहाँ पर। आपकी बड़ी मांगे हैं कौन कौन सी है? हमारी बड़ी मांग यही है, आशा कार्यकर्ता को 10,000 दिया जाए और सहयोगी को 15,000। सिर्फ यही मांगे, उसके अलावा कोई बड़ी मांग नहीं है हमारी। अभी वर्तमान में कितना मिलता है, क्या हाल है? अभी 2,000 मिल रहा है केवल। 2000 में क्या होता है सर? क्या होता है सर? कोविड में भी हमने इतना काम किया, उसको मुक्त करवाया है हमने। दिन रात एक घर 5-5 बार सर्वे करने गए हम और सिर्फ 2,000 में काम करवाया। और स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आपकी हड़ताल स्थगित कर दीजिए, मैं आपकी मांगों का निराकरण करूंगा। हमने हड़ताल स्थगित कर दी, 1 महीने तक काम करा और 1 महीने टाइम पूरा हो गया और उससे भी ज्यादा दिन हो गए, तब हमने वापस ये करा। उन्होंने गलती करी इसलिए हम आप गलतियां कर रहे हैं और अब हम आशा इतनी उग्र हो चुकी है कि वो आप कुछ भी कर सकती है। उसकी अंदर का जरूर एक हम हाल दिखाना चाहेंगे। देखिए, तमाम जो आशा कार्यकर्ता है मध्य प्रदेश से पहुंची है। कब से हैं भोपाल में? कब से हैं? कल से जमी हुई हैं? कल से सुबह 4 बजे के आए, कल सुबह 4 बजे के आए, मतलब परसों रात से निकले हुए हैं हम लोग। ऊपर से सर खाने के लिए कुछ भी नहीं, बाहर भी नहीं जाने दे रहे। किसी आशा को बाहर भी नहीं निकला जा रहा, ना चाय के लिए ना खाने के लिए। ये छोटा बच्चा भूखा मर रहा है। क्या बाहर नहीं जाने चाहिए? बाहर भी नहीं निकले जाने दे रहे। ताला लगे हुए हैं, बोल देना। ठीक है, कल से कुछ नहीं खाया आपने? नहीं खाया। भारी को जाने दे रहे, निकलने नहीं दे रहे, कुछ व्यवस्था ही नहीं है। मामा जी ने जेल बना दी हमारे लिए, ये जेल बना दिया। दरवाजा का पुलिस फोर्स गिरी लगा दी। सुबह से रात से नहीं पानी या नहीं कुछ नहीं। समझ में तो आ गया होगा कि आप लोगों को भी अंदर नहीं आने देना है। को टॉर्चर कर रहे हैं लोग, हमें देख नहीं सके इसलिए गाड़ियां खड़ी कर दी है। मीडिया वालों के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है, इस तरह के टॉर्चर किए जा रहे हैं हमारे ऊपर। नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं तुम मत जाओ अंदर, हमारे सर से परमिशन लो, ये करो। पुलिस वाले को बोल दिया गया कि आशा भी बाहर नहीं निकलनी है, पानी भी नहीं पीने का। और छोटे-छोटे बच्चे हैं हमारे साथ में। सर, यहाँ पे आशा सहयोगी संगठन की बहनें हड़ताल पे बैठी हैं 3 दिन से। यहाँ बहनें कुछ हमारी बीमार हो गई हैं, भूख से मर रही हैं बहनें। सब लोगों ने, प्रशासन ने हम लोगों को बंद करके रखा है, कोई खबर लेने वाला नहीं है। शिवराज जी को हम बहनों ने जिताया, आज ही हमारे मुख्यमंत्री जी हम बहनों की खबर लेने यहाँ नहीं आ रहे हैं। हम बहनें बिल्कुल मौत की कगार पे खड़े हो, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है हम सभी बहनों के लिए। तो ये सर शिवराज सरकार बोलती है, शिवराज मतलब मामा जी बोलते हैं कि नारी तू नारायणी। नारियों का यहाँ पे शोषण हो रहा है। सुबह से चाय नाश्ता नारियों ने कुछ नहीं किया है। आशाओं के साथ शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब कोई चर्चा हुई, किसी से चर्चा हुई? मेरा नाम ममता राजावत है, मैं भिंड जिले से हूँ, आशा कार्यकर्ता। मेरा कहना है कि मेरे साथ राज्य मंत्री जी ने और उसके बाद राज्य सरकार सरकार ने सबने हमें समर्थन दिया था और 30 दिन का हमारा 5 अगस्त को 30 दिन पूरा हो गया। हम 47 जिलों से बहनें इकट्ठे हैं। 47 जिले के बाद हम बहनों से विधायक ने कहा आप आना और विधानसभा को घेरना। देखिए, और ये देखिए ये जो लगातार ये बजा रही हैं, अब तो थाली भी टूट गई है। हमें टूट गए, थाली को करेंगे, हम खुद टूट गए। हमें जिससे आस थी उससे कुछ वो नहीं मिला आवासन। हम टूट गए, 2 दिन से भूखे हैं।
भूखे प्यासे हैं, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, पानी में भीगे हम हैं। आशा हमारी बीमार है, हम आशा आतंकबाजी हो गए। आज हम आशा आतंकबाजी हो गए, हमारे लिए कैद में है हम। देखो जेल ही हमारी है, हम आतंकबाजी है, आशा है, ये समझो मोदी जी। हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो लड़ाई बहुत तेज होगी। कहाँ से आई हैं आप? मैं ब्लॉक बेरसिया की आशा कार्यकर्ता हूँ। मुझे अभी आशा कार्यकर्ताओं के हाल की बात कर रहे हैं, हाल कैसा है? हाल आप देखते रहे, 2 दिन से भूखे हैं, ना पानी है, अंदर आकर सफाई भी नहीं है। झाड़ू वाली आई, झाड़ू नहीं लगाने दिया, मना कर दिया। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है। कोई चर्चा हुई किसी से? हमारे पास पैसे थे थोड़े बहुत, वो भी खत्म हो गए। घर से कैसे जाए? हमारे पास घर जाने के लिए भी पैसे नहीं बचे, हम कैसे घर पहुंचेंगे? और हमने कल से कुछ भी नहीं खाया है यहाँ, ना तो पीने के लिए पानी है, ना खाने के लिए कुछ है यहाँ। और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कल से भूखे पड़े हैं यहाँ। बच्चे पहले देखो कितनी बहनें हमारी बीमार पड़ी है, उन्हें सबको बुखार आ रहा है यहाँ। खाने के लिए उनको कल से कुछ भी नहीं मिला है। शौचालय में 10 रुपए लिए जा रहे हैं हमसे, और चार्ज के लिए भी बंद करवा दिए। मोबाइल बंद हो या सब बंद हो या। हमारी सिर्फ सरकार से 2 ही मांग थी, वो मांग रहा है उनके लिए। मैं देखो यहाँ जेल बना के, कैद बना के रख दिया। यहाँ चर्चा करने कोई आया नहीं? आया कोई नहीं। 2 डब्बे दिए थे नाश्ता के, उस केले बच्चों के लिए फोटो खींच कर डाल दिया कि हम आशाओं के लिए पूरी सुविधा दे रहे हैं, लेकिन हम भूखे हैं, कुछ नहीं है हमारे पास, सब मात्र 2 डब्बे फोटो के लिए कैद करके रखा है। हमको यहाँ कैद करके रखा है, ताले में बंद किया। हमने सोचा कल बाहर कुछ जाके खा लेंगे, पर हमको बाहर निकलने नहीं दिया हमको किसी ने। और हमने कल से हमको किसी ने यहाँ तक हमको कुछ खाने के लिए कुछ नहीं दिया है, क्योंकि हम बाहर से कुछ मंगाते हैं तो हमको लाने नहीं दिया जा रहा है, हमको यहाँ से मना कर देते हैं। अंदर की तस्वीर फिर देखिए, आप अंदर देखिए, तमाम आशा कार्यकर्ता हैं यहाँ पार्क में मौजूद हैं और इसी पार्क में इन्होंने रात बिताई है। देखिए एक और तस्वीर देखें कि आशा क्या चाहती हैं? आशा क्या चाहती हैं? हम ये सब चाहते सर, हमारी मांग पूरी की जाए सर, जो उन्होंने वादा किया था देने के लिए सर, वो हमारा पूरा किया जाए। हम ये चाहते हैं सर 2 दिन से पड़े हुए सर, हम लोग भूखे प्यासे बीमार हो रहे हैं, कोई हमारे से मिलने तक नहीं आया सर। यहाँ पे कोई ना मंत्री ना कोई भी नहीं सर आया मिलने के लिए। हम लोग ऐसी तरह बारिश हुई रात में, हम लोग भीगते रहे, बुखार में गोली खा करके बैठे हैं जी। कोई चर्चा हुई, कोई चर्चा हो पाई है? अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं हो पाई है। 5 लोगों को बुलाया है, वहाँ गए विधानसभा में, और वहाँ पे जाके उनकी बात होगी, उसके बाद ही कुछ कहे जा सकते हैं। अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी ये जी हमें राज्य मंत्री ने समर्थन दिया था, MNA 4 से मिला, भरद्वाज मैडम ने दिया और बोला 30 दिन का टाइम दिया है, तो हम लोग अपनी हड़ताल करके चले गए। 1250 में की थी हमारी, वहाँ भी 48 जिलों की बहनें आई थी, तो आज भी उपस्थित, 2 दिन के बाद भी उपस्थित है। आगे कहना है कि वो राज्य मंत्री जी कहाँ गए, वो विधायक उन्होंने बुलाया है, हमको बुलाया गया है, तब हम यहाँ आए, बगैर आए नहीं। लेकिन आज हम प्रदेश में अपने राजधानी में आकर CM के बंगले पे, CM के घर हमारी बेइज्जती हो रही है। वोट मांगने जाते हैं तब हमारे साथ हमारी झोपड़ियों में दाल चावल खाने को तैयार होते हैं। आज हम भूखे, हमने दाल चावल खाया, उसका बदला लेंगे। इस सरकार को आज हम इतनी दिक्कत दुखी है, बदलते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं अगर हमारा मान देने किया तो। इस बात से हम तंग हैं। तो चर्चा हो पाई आपकी? हमारी चर्चा सभी समर्थन जितने भी दिए हैं, झूठे दिए हैं। हमारे साथ अत्याचार, हमारी बहनों के साथ शोषण ये हो रहा है, ये होने नहीं देंगे। ये चर्चा है विधानसभा में, फिर बार तारीख देते बदल देते हैं। चर्चा बहुत बार हो चुकी। CM जी से निवेदन है, नहीं निवेदन मानेंगे तो आवेदन, और नहीं आप मानते तो दमादम मेरा कहना ममता राजा कब तक डटे रहेंगे आप लोग? जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक नहीं हटेंगे हम। हमारी मांगे पूरी करना होगा सरकार को, हम नहीं हटेंगे, चाहे हम मर जाए यहीं पे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। हम 2 दिन से भूखे पड़े हैं, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। जब हम 2 दिन से टिके हुए हैं तो हम जब तक टिके रहेंगे तो हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। ये हमने ठान लिया है, अब सरकार भी देखेगी कि हम क्या कर सकते हैं। कोई नेता, कल से हम भूखे प्यासे पड़े हैं, कोई भी नेता हमें देखने नहीं आया, और हम वहाँ काम करते हैं, कोरोना में लड़ते हैं। कोरोना में हमने गाँव में घर जाकर काम किया है, सरकार हमारा इतना नहीं कर सकती। कहाँ से आई हैं? बैरसिया ब्लॉक से। बैरसिया से। समस्या क्या है? हमें वेतन बढ़ाना है, हमारा 18,000 वेतन करें और हमें परमानेंट करें। परमानेंट किया जाए। कभी ऐसी चर्चा हुई है सरकार से? हाँ हुई है,
हमारे पास मंत्रालय में लेटर पहुंच चुका, सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो चुका। हम बहनों के साथ देखा बेटी, उन्होंने सील साइन सब कुछ कराने के बाद और समर्थन दिया कि आप अपनी भीड़ को लेकर जाएं और 30 दिन बाद हम आपका पूरा कर देंगे। आज हमारे 5 अगस्त को 30 दिन पूरे हुए, हम सब बहनों के साथ फिर आए। हमारे नेता झूठी बोलते थे, सुना था, लेकिन आज हमारी सरकार झूठ बोल रही है। जो हमारे अधिकारी हैं वो झूठ बोल रहे हैं। इतना सीएम भाई ने खरीद लिया है भाई, क्या करोगे पैसा का? दुआ लो गरीबों का, जो हम 2000 में पेट पालते हैं। हम जो आशा कार्यकर्ताओं की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में भोपाल पहुंची हैं और देखिए जब नीलम पार्क में इनको रोक दिया गया है तो उसके बाद ये लगातार जो आंदोलन है ये किया जा रहा है। क्या कहेंगे? वो दीदी बोलेंगे भैया जी, हमारे अधिकारी वही। आप कहाँ से हैं? रतलाम से। कहाँ से आए? रतलाम एमपी से। रतलाम से आए। तो ये तो अभी बहुत बारिश का दौर है, कैसे पहुँचे यहाँ पर? बस से आए हम। बस से आए। क्या सुनवाई होगी अब? बस वालों ने लिए हमारे 60,000 रुपए बस वालों ने लिए, हम बस करके आए हैं। इकट्ठे पैसे करके आए। पूरी बस भर के लाए हैं आप लोग? बस करके आए हम, 2 दिन हो गए हमको। भूखे प्यासे ही पड़े हम, सुबह से कुछ भी नहीं खाया हमने और रात में बिना लाइट में रहे हम, लाइट भी नहीं थी यहाँ पे। पानी भी आ गया था रात को, हमको पानी पड़े 1 बजे रात को उठना पड़ा। परेशानी भी हमको बहुत आ रही है। कब तक डटे रहेंगे? 2 दिन हो गए आपके। हमारा निर्णय नहीं होगा वहाँ तक हम नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। हमारी मांगे पूरी करो। आप लोग भी क्या रतलाम से ही हैं? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं चलेंगे, नहीं हटेंगे यहाँ से। हमारी मांग रतलाम जिले से आए हैं और बाकायदा ये आशा कार्यकर्ता जिनकी तनख्वाह 2000 है, उन्होंने 60,000 रुपए की बस की है और बस किराए से करने के बाद भोपाल पहुंचे हैं। हम पूरे प्रदेश की बात करें तो जो आशा कार्यकर्ता हैं अलग अलग जिलों से हैं। आप कहाँ से हैं? भोपाल से। आप भोपाल से ही हैं? आप भी शामिल हो गई हैं? जी हाँ, क्या लग रहा है, सुनवाई होगी अब? होनी चाहिए। वैसे तो हम लोग इसी के लिए घर घर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, जितना काम करते हैं उस हिसाब से पैसा मिलता है। कितना काम किया आपने कोविड में, ये बताइए? हमने कोविड में पूरे 2 महीने, पिछले साल लगा, पिछले साल भी करा, इस साल भी करा, पूरे 2 साल हो गए करते हुए, हमें पैसा कुछ नहीं मिलता। उसका भी, कोविड का भी कुछ नहीं मिल रहा है। कोविड में कुछ अतिरिक्त भुगतान हुआ है? कुछ नहीं हुआ। कोविड के लिए 200, कोविड के टाइम पे भी बोला था, अभी ड्यूटी के लिए कोविड के जो टीके लगे उसके लिए भी 200 रुपये बोला था, पर अधिकारी लोग सारा पैसा खा जाते हैं, आशाओं तक आने ही नहीं देते। पहली बात तो सरकार ही नहीं देती है और थोड़ा बहुत अगर सरकार दे भी देती है तो अधिकारी लोगों के पेट भरने से ही फुर्सत नहीं। तो अटकलें कौन लगा रहा है? अधिकारी लोग ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा नहीं होता कि आशाओं की इतनी सुनवाई नहीं होती। पहले भी 35 दिन हम लोगों ने हड़ताल करी थी, जब भी कुछ नहीं हुआ। बस आश्वासन के भरोसे आशाओं को ये लोग जीवित रख रहे हैं, जबकि 2000 पेमेंट में कुछ नहीं होता हम लोगों का। कुल 2000 रुपये मिलते हैं आपको? 2000 रुपये मिलते हैं, वो भी गाड़ी ऑटो मोटर इनमें ही निकल जाता है। कहीं 1250 जाओ, कहीं यहाँ जाओ, कहीं वहाँ जाओ। सरकार हम लोगों के लिए क्यों नहीं सोचती है? गड्ढा खोदने वाले को भी 350 रुपये रोज मिलते हैं। कलेक्टरी रेट भी कम से कम 350 रुपये आखिरी है। कम से कम हमें उतना ना दो तो कम से कम 10,000 रुपये तो दो। हम लोग 12वीं पास है, हमारी आधी उम्र ये नौकरी करते हो गई, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ नौकरी करेंगे? हमारे बच्चों का और हमारा सबका भविष्य अंधकारमय है। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, पेट्रोल का कुछ अनाउंस मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। 2000 के सिवा कुछ भी नहीं मिलता है। पेशेंट बुलाते हैं तो जाते हैं, अधिकारी लोग बुलाते हैं तो जाते हैं, कुछ भी काम होता है हम लोगों को। कितना किराया बढ़ गया, ऑटो बस वाले भी ज़्यादा किराया लेते हैं, पर सरकार के कान पे जूई नहीं रेंगती, कुछ सुनती नहीं है सरकार हमारी। या तो अधिकारी लोग रोकते हैं या सरकार सुनना नहीं चाहती है। जबकि आशाओं के बिना स्वास्थ्य विभाग का सारा काम अधूरा है, सारी कड़ी सिर्फ आशा है। अधिकारी लोग ऊपर से हमारे लोगों के नाम से मतलब इशू तो करवाते हैं, बजट पर हम तक देते नहीं है। हमारी रिपोर्टें लेते हैं, हमसे सारा काम करवाते हैं। अगर हम काम नहीं करें तो इन लोगों की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाए। ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ना ये एरिया में जा सकते हैं, ना गर्भवती देख सकते हैं, ना बच्चा देख सकते हैं। और अगर हम लोगों के ही भरोसे ये सरकारी अधिकारी लोग पेमेंट खाते हैं और हम लोगों को ही कुछ नहीं देते। 2000 में कैसे चलता होगा आशा का घर? सर हमारा 2000 में बिल्कुल भी नहीं चल पाता है, लेकिन हम लोग फिर भी मैनेज करते हैं। हमारे हस्बैंड लोग कमाते हैं, लेकिन हम लोग तो सिर्फ दिखाने के लिए कमा रहे हैं बस। हमें तो सब ये कहा जाता है कि लोग बस बाहर घूमने का काम। 2000 तो आने जाने में खर्च हो जाता होगा? जी सर, वो तो रोज का ही है। हमको कहीं कभी कहीं बुला लेते, कभी कहीं बुला लेते, तो सर हो सकता है हम अपने पैसे अपने जेब से ही जाता है, हमारे जेब से। काम नहीं करेंगे तो वो 2000 भी नहीं मिलेगा। कुछ तो मिलता होगा ना 2000 के अलावा? 2000 के अलावा सर हम जनसंख्या जैसे बढ़ी हुई है, गर्भवती है, बच्चा टीकाकरण है, वो तो मिलता है, लेकिन वो तो जब होगा तभी मिलेगा ना सर। डिलीवरी तो हर महीने होती नहीं है, टीकाकरण में बच्चे इतने आते नहीं है, जितनी जनसंख्या होगी उसी हिसाब से बच्चे आएंगे। तो क्या होता है सर, 100 रुपये 150 रुपये अगर मिलता भी है तो
अभी विभाग के बड़े अधिकारियों से चर्चा हुई है इसको लेकर? सर हुई थी चर्चा पिछले मंथ जब हम लोग ने ना हड़ताल की थी तब हुई थी चर्चा। तो उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया था, 1 महीने का अल्टीमेटम दिया था, आश्वासन दिया था कि 1 महीने बाद हम आपकी उस पर है ना केंद्र में चर्चा करेंगे, मगर अभी तक कुछ भी कोई चर्चा नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। फैसला किसको लेना है, मध्य प्रदेश सरकार को लेना है, केंद्र सरकार को लेना है? अभी तो फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार को भी लेना और केंद्र सरकार दोनों को लेना। केंद्र से क्या चर्चा होना है? केंद्र से भी सर हमारा मानदेय तो ऊपर वहीं से केंद्र सरकार से ही बढ़ता है। केंद्र सरकार हमको 2000 दे रही है, मगर राज्य सरकार हमको कुछ भी नहीं दे रही है। आप क्या चाहती है, आशाएं क्या चाहती हैं? तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी एक मानदेय परमानेंट हो जाए, 10,000 रुपये कम से कम 10,000 इतना हो जाए कि जितने हम मेहनत कर रहे हैं हमें एक संतुष्टि हो कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं हमें कम से कम 10,000 तो दिया जा रहा है। ऐसी पार्टी है, कोई दल है जिसने कहा हो कि हाँ हम देंगे? उससे भी कम पेमेंट दी जाती है, एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम पेमेंट दी जाती है और उससे ज़्यादा जोता जाता है हमको। और हमारी कोई समय सीमा नहीं है, हमें रात को भी बुलाया जाता है, हम रात को भी गर्भवती महिलाओं को लेके जा रहे हैं और रात भर रुक भी रहे हैं, कोई 24 आवर्स काम करते हैं, मगर उस हिसाब से हमें कोई पेमेंट नहीं है। कोई पार्टी है जिसने कहा हो कि हाँ हम तुम्हारा मानदेय बढ़ाएंगे? किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं। जब नहीं वो कहते थे सर हम यहाँ क्यों खड़े होते? मेन तो है ना मुख्यमंत्री जी सोए हुए हैं, कान में रुई ठूस के बैठे हुए हैं, नहीं तो अगर वो चाहते हैं तो 2 मिनट आके बात कर सकते हैं। सर हमारे मोहल्ले में आए मुख्यमंत्री जी अन्न वितरण करने के लिए, ऐसे आमने सामने जैसे आप खड़े हैं ऐसे खड़े होते हैं। जब उन्होंने हमसे 2 मिनट बात नहीं सुनी तो वो अब क्या सुनेंगे बताइए आप? हाँ सिर्फ हमने उनसे बोला था सर हमें आपसे 2 मिनट बात करेंगे, जब नहीं सुनी। आपको लग रहा है कि आज दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन बीत जाएगा, चौथा दिन को सुनवाई हो पाएगी कोई? सर कितनी बार हम लोगों ने धरना दिया, इतनी सारी आशाएं जो 2 दिन से भूखी प्यासी बैठी हुई है, बाहर से आई है, उनका क्या हाल हो रहा है कोई जानकारी नहीं, कोई खबर नहीं है, कोई जानकारी। 50-50 क्या करेंगे ये बताइए? 2 दिन से बसें में नहीं पड़ी है, बच्चों को अपने घर परिवार को छोड़ के बैठी हुई हैं, उनका कोई भी नहीं है, मतलब कोई कुछ नहीं है, मतलब ना कोई पूछे ना चाचे कि आना है कि नहीं जाना, ये बात है। क्यों अपन से अधिकारी क्या कहते हैं? तुम्हारे नाम का मतलब है सामाजिक स्वास्थ्य सामाजिक स्वास्थ्य करता, ऐसे कैसे सामाजिक स्वास्थ्य करता है इसकी कोई पूछ ही ना हो और किसी जगह में कोई बात ही नहीं फैलाया। और क्यों अभी अपने यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे? हाँ मुख्यमंत्री जी आए थे ना, उनने आमने सामने बात तक ही नहीं करी कि हमारी क्या मांग है क्या नहीं है। 2 मिनट हमारी बात ही नहीं सुनी उन्होंने। बच्चों को छोड़ के निकले और क्या बोले सर? एक फोटो के लिए भी बोले तो भी उन्होंने मना कर दिया। सर हमारी तो 2 ही मांगे हैं, हमें शासन द्वारा प्रमाणित करें और 18,000 हमारा वेतन कर दें, बस। और कुछ मांग नहीं है हमारी, ना कोई लड़ाई है ना कोई झगड़ा है, बस हमें यही चाहिए। बस 24 घंटे हम बस काम पे रहते हैं, है कि नहीं? बस सर हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारा तो शासन द्वारा प्रमाणित हो जाए हम और हमारी एक तनख्वाह बन जाए, बस पेमेंट बनना है, बस हमें तो यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उम्मीद है कुछ? सर उम्मीद तो है, लेकिन सरकार अपनी कानों में से रुई निकालेगी तब पता पड़ेगा कि हाँ हमारी आवाज उन तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। बस सर यही करके उनको तो कुछ सुनना नहीं है, बस अपना जो काम है वो करते जाओ, कोई आशा की कोई बात ना सुनो और कुछ भी ना करो, बस काम वो जो आश्वासन दिया था उसका कोई लिया जाता है कि बस आपको ये करना है, लेकिन काम ज्यादा लिया जाता है, पैसा नहीं लिया, है कि नहीं? बस लिखित में दे देते हैं इतना हो जाएगा और होता कुछ भी नहीं है। और अभी अब आप लोगों की क्या रणनीति है? सर हमारी तो बस 2 ही मांगे और उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं है। मांगे आपकी हैं, आप बोल रही हैं कि सुनवाई नहीं हो रही, अब क्या करेंगे? कोई नहीं सुनेगा जब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, ठीक है? यहाँ भोपाल से नहीं हटेंगे? नहीं, अब भोपाल की भी आशाएं एक हो जाएंगी, अब भोपाल की भी आशाएं नहीं हटेंगे। अब तो हम घर से निश्चय करके आए हैं, या मरेंगे या करेंगे। आपने कोई मैसेज भेजा है कि फलां मंत्री या जो प्रशासन के सभी को दे दिया, लिखित में दे दिया, बोल के आ गए, सभी समझ में नहीं आ रही ना आगे खुल रहा है। अगर हमारी सैलरी नहीं होती है तो हम 15 तारीख तक हमारा निर्णय लेके ही जाएंगे, चाहे मरे या कटे या कुछ भी हो। और वो किसको दिया आपने? विधायक को दिया, रतलाम जिले से विधायक जी को दिया। हाँ। क्या बोले विधायक जी? उन्होंने बोला हम जरूर बात रखेंगे, अभी तक कोई निर्णय नहीं आया से। सब आश्वासन देते, आश्वासन से काम थोड़ी ना होता। जैसे बताया जा रहा है 2 दिन तक भूखे हैं, अब 2 दिन से भूखे हैं सर, कोई खाने के लिए बाहर भी नहीं निकलने दे रहे। तो क्या करेंगे वही ना हम जानना चाह रहे हैं। वहाँ से फोन आता है, अगर नहीं करेंगे तो हम रोड पे जाके बैठ जाएंगे, और जो भी जिम्मेदारी रहेगी वो सरकार की रहेगी, हमें कुछ होता है तो जिम्मेदार वही रहेंगे। मेरे ऊपर
रखा है, हमको देख लो जी। आने भी नहीं दे रहे हमको, बाहर घेरे हुए बिल्कुल, ना बाहर का खाना ना अंदर भेज रहे, कुछ भी नहीं है। क्या करे, हमको हमारा जाने नहीं दे रहे, पुलिस लगा दी इन लोगों ने, हम कहाँ जाए, कुछ भी नहीं खाया ना सुबह से चाय तक नहीं पी हमने। देखिए फिलहाल हम आपको आशा कार्यकर्ताओं का जो दर्द है वो दिखा रहे थे और ये तमाम आशा कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं। सबका ये कहना है कि यहाँ पर डटे रहेंगे। देखिए एक बार फिर हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। भोपाल में बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ताएँ आई हैं, अलग अलग ज़िलों से कोई बस हायर करके आया है और कोई कार्यकर्ताओं की बात करें तो अपने दूसरे संसाधनों से आई हैं। अब फाइनल डिसीजन की बात करें, क्या आगे अगला स्टेप क्या होगा आप लोगों का? हमारा स्टेप यही सर, उनका भी जो निर्णय होगा उस पर देखा जाएगा, उन लोगों का क्या जवाब आता है ना, तो हम यही रहेंगे। जवाब तो जब आएगा ना, जब चर्चा होगी। चर्चा कहाँ हो रही है? चर्चा करने के लिए 5 लोग गए, अभी उनका डिसीजन आया जब पता चले ना सर। आपका प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है? हाँ, गया हुआ। कहाँ गया है? विधानसभा में लेके गए, 5 लोगों को गए। कौन कौन लेकर गया है? हमारे लक्ष्मी गौरव है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, वो गए, और 4 आपका प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है? आपको प्रतिनिधिमंडल जो फैसला देगा आप तैयार हैं उसके लिए? नहीं, जब तक वो हमारा वेतन लेके नहीं आएंगे, जब तक वो हमको लिखित में नहीं दिया जाता है, तब तक हम नहीं उठेंगे यहाँ से। भले हमें 1 महीना पूरा हो जाए तो भी नहीं उठेंगे हम यहाँ से। तो क्या यहीं डटे रहेंगे? हाँ, यहीं लेटे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, कीचड़ हो, कचरा हो, तभी यहीं लेटे रहेंगे। तो चर्चा तो आगे बढ़ी है ना, प्रतिनिधिमंडल आगे गया है चर्चा करने, तो आए ना, जब तक चर्चा बढ़ेगी सही, कुछ न कुछ बोलेंगे ही सही वो, अगर जो आके बोल देंगे। और अगर वेतन वृद्धि बना दी है हमारी नहीं लेते हैं तो हम यही रुकेंगे सर, और ये सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। सरकार ये भी नहीं आके देख रही है 2000 में क्या मिलता है, फ्री टंकी देने के कारण 1000 में टंकी का कर दिया है। क्या मिलता है आशा को? 1000 में बच्चे पालेगी या खुद का पोषण करेगी? तो देखिए फिलहाल प्रतिनिधिमंडल चर्चा के लिए गया हुआ है। अब क्या प्रतिनिधिमंडल आपका चर्चा करने गया है, जो फैसला लेगा आप तैयार हैं उसके लिए? आपका जो प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है, जो फैसला होगा उसके लिए तैयार हैं आप? हाँ तैयार हैं, क्योंकि वो उनने आश्वासन जो दिया था उसी के लिए गए हैं कि जो आश्वासन दिया था वो आज लिखित में मिल जाए तो हम ये बंद कर देंगे, और अगर नहीं मिलता तो ये अनिश्चित हड़ताल है, कोई बंद करने की कोई कह नहीं सकते कि चर्चा हो रही है, लेकिन लिखित आश्वासन चाहिए आपको? हाँ, लिखित चाहिए। पिछली 24 जून को उन्होंने आश्वासन दिया था कि 10,000 आशाओं को और 15,000 सहयोगियों को दिया जाएगा, लेकिन वो लिखित आज तक नहीं मिला है। मान रहे हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन वो लिखित में तो दे दे कि हम इस साल नहीं, अगली साल तुम्हारे 2022 में हम इस महीने से आपकी परमानेंट करके इतनी पेमेंट कर सकते। जब तक आश्वासन देंगे, आश्वासन से कुछ नहीं होगा, हमें लिखित में चाहिए। अच्छा, टोटल संख्याओं की बात करें, करीब कितने, 2 लाख के आसपास हैं आप? कितने हैं? 80-85 के आसपास, 80-85 हज़ार हैं बस टोटल आशा कार्यकर्ता और सहयोगी, इतनी दोनों। तो आज जो आपके प्रतिनिधि गए हुए हैं, क्या लिखित आश्वासन के लिए ही चर्चा करेंगे? हाँ, लिखित के लिए गए कि लिखित में ही चाहिए। पिछली 24 में आश्वासन दिया था कि हम 30 दिन के अंदर आपकी पेमेंट कर देंगे, लेकिन 30 के दिन आज 40 से 42 दिन के आसपास हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद है? उम्मीद है, इसीलिए तो बैठे हैं, और जब तक उम्मीद है जब तक रहेंगे, जब तक जान है जब तक रहेंगे। उम्मीद है फैसला पॉजिटिव आएगा? हाँ, उम्मीद है सरकार के आगे फैसला, सरकार क्या करती है, नहीं तो फिर हम तो उतरेंगे रोड पर। हमारे दिल में उम्मीद लगाकर तो हम कल से बैठे हैं, भूखे प्यासे चाहे जैसे भी बैठे हैं, लेकिन 2 दिन से हम उम्मीद लगाकर ही बैठे हैं, और हमारे को दिल से उम्मीद है कि हमारा मतलब पॉजिटिव ही आना चाहिए जो भी फैसला आए, उसके बाद आगे देखते हैं सरकार क्या फैसला लेती है। हमारे पास तो यही है, हम यही करेंगे कि सरकार अगर पॉजिटिव फैसला ले लेती तो हम रुक जाते हैं और काम हमारा जारी रहेगा, लेकिन अगर सरकार ने अगर पॉजिटिव फैसला नहीं लिया तो हमारी ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी और काम बंद हड़ताल होगी, रोड जाम कर देंगे हम दोनों। आपका भी यही कहना है? जी हाँ, सभी का यही कहना है सर। तो देखिए फिलहाल हम बात करें, जो राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता यहाँ पर जुटी हुई हैं। हालांकि सरकार की ओर से पहल हुई है, प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया है, लेकिन जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि आशा कार्यकर्ता को कहना है कि इस बार मौखिक नहीं बल्कि लिखित जवाब चाहिए, लिखित जो है आश्वासन चाहिए, और यदि लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तो राजधानी भोपाल में इसी तरह डटी रहेंगी। कैमरामैन लवनीश सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।